नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवरेंद्र रावत और आप देख रहे हैं सुपर वीडियो ब्लॉग। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और हमने सोचा पहले थोड़ा वहाँ पे धान की मंडाई करके आ जाते हैं क्योंकि पक गए हैं। और माँ ने सोचा ये साथ में माता जी हैं और अभी वही जाएंगे क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है आज। और दोस्तों, ये हमारे गांव का रास्ता है और आप देख सकते हो आसपास कितनी हरियाली बनी हुई है। यहाँ पे गौशाले वगैरह हैं तो रास्ता भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है इस टाइम पे। और सब बरसात का मौसम है, थोड़ा अभी सुबह सुबह का टाइम है तो थोड़ा गीला हो रखा है। और आप देख सकते हो कि हमारा गांव सिलंगी और उसका रास्ता ये किस तरीके का रास्ता है। और दोस्तों, आजकल पहाड़ों में बरसात का मौसम है तो काफ़ी अच्छी हरियाली नज़र आ रही है। देखो, सारे खेत हरे भरे नज़र आ रहे हैं। पहाड़ का मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है और सुबह सुबह का मौसम है तो इस समय तो और भी अच्छा लग रहा है। और ये है वेल वगैरह कद्दू के, लेकिन कद्दू अभी हुए नहीं इसमें। और आजकल ज़्यादातर ककड़ी का मौसम है, मुंगरी का मौसम है, लेकिन अभी फूल लग रहे हैं और हुए नहीं। जैसे जैसे होंगे तो अभी टाइम लगेगा होने में। जैसे ये है, इनमें अभी फूल लगे हैं तो होने में भी टाइम है। तो साग सब्जी तो अभी स्टार्ट हो ही रही है, कुछ टाइम बाद तैयार हो जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पे धान के साथ साथ ये झंगोरा है, इसको हम झंगोरा बोलते हैं। और ये भी काट के बाद में सूखने के बाद गाय भैंसों को देते हैं और उसके चारे का काम आता है झंगोरा। तो साथ में झंगोरे की भी खेती है। और अभी जो जा रहे हैं हम, अभी तो अपनी वहाँ पे धान की मंडाई करने जा रहे हैं, यानी कि साटी बोलते हैं इसको गढ़वाल में। तो साटी को बांधने जा रहे हैं मैं और मम्मी। और साथ में यहाँ पे जो धान की खेती है, कुछ तो पक गए हैं, कुछ अभी पकने बाकी हैं। और रास्ता देखो, रास्ते में बहुत घास है। इस घास में आगे देख के चलना पड़ रहा है क्योंकि बरसात के मौसम में है और फिसलन भी बहुत होती है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं आराम से, एक एक कदम बिल्कुल संभल के रख रहे हैं और पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में खेतों में। और उससे पहले आपको और चीज़ें भी दिखा देते हैं साथ साथ चलते चलते। यहाँ पे ये तोर है और इस पर भी अभी हल्के हल्के चीज़ें आ रही हैं। तो इसकी भी दाल बनती, तोर की दाल जो बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा तोर की दाल क्या होती है। और दोस्तों, ये है तोर वगैरह हो रही है यहाँ पे। छोटे छोटे इस तरीके से तोर के पौधे होते हैं यहाँ पहाड़ में। और अभी फूल लगे हुए हैं और बस बंदर वगैरह ना खाए तो तोर वगैरह सही हो रहे हैं। लेकिन बंदर वगैरह अगर पक गए तो बंदर वगैरह भी खा देते हैं इनको। तो ये उसके पेड़ हैं, तोर की दाल के पेड़ हैं। इन पे भी अभी फूल लगे हुए हैं, थोड़ा छोटे छोटे ही हो रहे हैं। तो इस तरीके की तोर की दाल आप देख सकते हो ये। और हमारे गढ़वाल में मिक्स खेती की जा रही है, यानी कि जहाँ झंगोरा है वहाँ तोर भी डाला हुआ है, तो साथ में चलता रहता है। स्पेशल ऐसा नहीं है। हमारे गढ़वाल में क्या होता है कि मिक्स खेती ज़्यादा होती है क्योंकि तोर है, तोर तो ऐसे ही जैसे साटी भी है, झंगोरा भी है, मंडवा भी है। तो बीच बीच में लोग थोड़ा कुछ दाने बो देते हैं ताकि थोड़ा बहुत अच्छे लगे, थोड़ा बहुत दाल भी हो जाए। और इस तरीके से मिक्स खेती यहाँ पे की जा रही है। और ज़्यादातर खेती तो यहाँ पे जो जिस तरफ आ रहा हूँ मैं, यहाँ पे धान की खेती ज़्यादा मिलेगी। तो अभी धान की खेती देखते हैं और साथ में देखते हैं कुछ पके कुछ नहीं पके हैं। और ये धान की खेती है दोस्तों, ये धान की खेती है। और कुछ तो पक गए हैं, किसी के पक गए हैं, किसी के नहीं पके हैं। तो लगभग पकना तो स्टार्ट हो गया है और थोड़ा ही पके हैं। जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पक गए हैं। और अभी जहाँ पे हमने जा रखे वहाँ पे भी थोड़ा बहुत पक रखे थे। और कुछ चीज़ें हरे हैं अभी, ये कुछ चीज़ें से ये देखो, कुछ धान है, कुछ ये हरे हैं, बिल्कुल हरे। और ये भी धान की खेती है और ये भी धान की खेती। ये पक चुके हैं और ये अभी हरे हैं, इनको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। और रास्ता तो बिल्कुल ऐसा बना हुआ है, बहुत संभल के जाना पड़ रहा है क्योंकि घास भी लगी हुई, इतनी भयंकर घास है यहाँ पे गाय भैंस के लिए।
तो किनारे किनारे में और मम्मी दोनों साथ साथ जा रहे हैं किनारे से आराम से बिल्कुल। और हम अपने खेत में पहुंचने ही वाले हैं। और देख सकते हो आप ये खेतें, यहाँ पे खेत वगैरह हैं बिल्कुल हरे भरे हैं। और ज़्यादातर खेत ये हैं साटी यानी कि धान की खेती है। ये धान जो कि चावल के काम आते हैं बाद में। और इसका जो घास है वो घास गाय भैंस के चारे के काम आती है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। उत्तराखंड पहाड़ में किस तरीके से खेती है। तो यहाँ पे जो खेती होती है दोस्तों, ज़्यादातर खेती सीढ़ीदार खेती होती है। सीढ़ीदार यानी कि जैसे सीढ़ियाँ बनी होती हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से हल्के ढलान। तो सीढ़ीदार खेत ज़्यादातर हमारे गढ़वाल में मिलते हैं। ये खेत है, देखो ये खेत यहाँ पे है, इसके ऊपर एक खेत है, उसके ऊपर एक खेत है। इसी तरीके से सीढ़ीदार खेत हमारे गढ़वाल में, हमारे उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेत ज़्यादा होते हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया है। और पहाड़ों में ज़्यादातर खेत सीढ़ीदार होती है क्योंकि मैदान यहाँ पे कम है। यहाँ पे इसी तरीके की खेतियाँ होती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में खेत टूटे रहते हैं। और दोस्तों अब आ गए हम अपने खेत में, यानी कि ये वाला खेत है हमारा। आगे तक बिल्कुल लंबा, बहुत लंबा खेत है, बिल्कुल दूसरे किनारे तक। तो इस खेत में आ गए हैं। यहाँ पे कुछ तो पके हैं और कुछ पकने बाकी हैं। तो जो पके थे वो थोड़ा बहुत हमने इकट्ठे कर रखे थे यहाँ पे। और अब उसको मांडेंगे धान को, और इसके बाद कैसे मंडाई होती है वो आपको दिखाता हूँ। तो उनको हमने काट के रख दिया था और अब थोड़ा उसकी मंडाई करेंगे। बाकी और भी चीज़ें पक गई हैं, बाद में इनकी कटाई करके फिर 4-5 दिन के बाद फिर उनको मांडेंगे। इस तरीके से खेत है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक नज़र नहीं जा रही है। पूरा आगे हमारे खेत है ये। और यहीं पे अभी ये पूरी धान की खेती है ये। और साथ में ऊपर को भी देख सकते हो, अब ये भी धान की खेती है लोगों की। और साथ में ऊपर जो जहाँ पे सूरज निकला हुआ, क्योंकि सुबह का टाइम है अभी, और सुबह के अभी 7 बज रहे हैं। और इस टाइम का मौसम कैसा दिख रहा है पहाड़ में देख सकते हो। हल्का सूरज निकला हुआ है, हल्के बादल भी लगे हुए हैं, थोड़ा ठंडा है मौसम। है तिल, आपने देखा होगा तिल जो होता है, तो ये तिल का पौधा है। और ये भी यहाँ पे खेत में हल्का हल्का बो रखे हैं, थोड़ा यहाँ पे है, थोड़ा आगे है। तो तिल में अभी ये इस तरीके से ये भी अभी कच्चा है और धीरे धीरे ये तिल का पौधा तैयार हो जाएगा। फिर तो उसके बाद इसमें से तिल निकलेंगे, इसमें से निकलेंगे तिल। जो ये छोटे छोटे हैं इनके अंदर तिल भरा होगा और वो पकने के बाद उसके बाद हम इसको काटेंगे, ये निकलेंगे। दोस्तों ये है जो साटी पक रखी थी थोड़ा बहुत, वो हमने इकट्ठे करके यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ था। और अब इसको निकालेंगे इसमें से और उसके बाद तिरपाल वगैरह बिछा के इसकी हम मंडाई करेंगे। तो इस तरीके से कुन्ने बोलते हैं इसको। और यहाँ पे इसको इकट्ठे करके इस तरीके से रखा जाता है ताकि बारिश भी उसके अंदर ना जाए। और जो मेन साटी है वो बीच में इस तरीके से आ जाते हैं, यानी कि ये नीचे का हिस्सा है और ये ऊपर का हिस्सा है। तो दोस्तों इस टाइम पे क्या है कि गढ़वाल में बहुत सारी खेती हो रही है। जैसे धान की खेती होगी, मंडुवे की खेती होगी, झंगोरा की खेती हो गई, और साथ में दाल वगैरह, साग सब्जी वगैरह, ये सारी चीज़ें गढ़वाल में इस टाइम पे हो रही हैं। और इस टाइम पे हम जैसे धान की खेती में हैं, तो धान की खेती में जैसे तिरपाल वगैरह बिछाने के बाद उसके ऊपर जो धान हमने काट रखी है उस धान को रखते हैं। और रखने के बाद उसको धीरे धीरे उसको पैर से मसलते हैं ताकि उसके अंदर के जो दाने हैं वो निकल जाए और जो पराल है वो अलग हो जाता है। तो इसी तरीके से लगभग अगर हमने कोई धान वगैरह काट दिया, काटने के बाद 4-5 दिन बाद हम उसको निकालते हैं और इस तरीके से रखते हैं कि ताकि वो भाप से पक जाए। अगर कच्चा भी है तो पक जाता है। और उसके बाद उसकी मंडाई करते हैं। तो गांव में इस तरीके से ये मंडाई होती है गांव में, क्योंकि यहाँ पे कोई मशीन वगैरह तो है नहीं और पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे मंडाई इसी तरीके से होती है। और इसी तरीके से धान को यहाँ पे रखा जाता है काट कर। और दोस्तों अब हम इसकी मंडाई करने वाले हैं और इस तरीके से साटी की हम मंडाई करते हैं। और दोस्तों इस तरीके से करते हैं इसकी मंडाई। जैसे ये साटी रख दी नीचे और इसके बाद एक पैर से दूसरे पैर में इस तरीके से जैसे कपड़े को धोते हैं ना, उसी तरीके से इसकी मंडाई करते हैं ताकि जो इसका धान है, यानी कि जो साटी के दाने हैं वो अलग से हो जाते हैं।
और बाद में ये क्या होता है, जो ये घास है और ये चारे का काम आता है, गाय भैंस के चारे का काम आता है। और इस तरीके से मंडाई करते हैं। देखो आप देख रहे होंगे, तो इस पे से जो साटी निकली है ये अलग हो गई है। और इस तरीके से मांडने के बाद थोड़ा इसको हिलाकर जो इसमें साटे वगैरह होंगे वो अलग हो जाएंगे। और बाकी ये इसको सुखाने के लिए रख देंगे हम। और बाद में सूखने के बाद इसको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद इसको क्या करेंगे, पेड़ों पे लटका देते हैं, यानी कि पराल जो होता है इसी को बोलते हैं। और बाद में सूखने के बाद ये सीज़न के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे गाय भैंस के चारे के काम आएगा। और इस तरीके से झाड़ दिया जा रहा है ताकि उसमें कोई दाना ना लटक जाए। और मारने के बाद इस तरीके से झाड़ दिया जाता है। तो फिर उसके बाद इसको कई खाली जगह पे इकट्ठा करके रख दिया जाता है। और अभी माँ वहीं पे रख रही है ताकि ये सूख जाए बाद में। माता जी किस तरीके से मंडाई कर रही है साटी की, और आपको ढंग से दिखा देता हूँ ये चीज़ें। और दोस्तों ये माता जी हैं, और माता जी साटी की मंडाई कर रही है जो पके हुए हैं। इस तरीके से गढ़वाल में मंडाई की जाती है। और आपको और भी करीब से दिखा दूँ, ये देखो किस तरीके से मांड रहे हैं साटी को। और अभी तो शुरुआत ही की हमने, और अभी और मांडेंगे। और इस तरीके से साथ में डंडे का सहारा भी ले रखा है माँ ने, ताकि थोड़ा इधर उधर गिर न जाए, तो साथ में थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। और इस तरीके से मंडाई की जाती है। हमारे हम दिखे नहीं मांडे ये शाम मांडे में मांडे किधर और दोस्तों हमने साटी की मंडाई कर दी है। और अब इसको छोटे से कट्टे में पैक कर रहे हैं। और इसके बाद इसको घर में जाके सुखाएंगे। और दोस्तों हमने मंडाई वगैरह कर दी है। और इसके बाद अब घर चलते हैं, तो नाश्ता वगैरह करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और धान की अभी तो स्टार्टिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और दोस्तों हम मंडाई करके आ गए हैं, और साथ में ये लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी कम पके थे इसलिए थोड़ा ही है। और अभी पकने बाकी है। कुछ कुछ हरे हैं, अभी बहुत सारे हरे हैं, पूरे हरे हैं लगभग। और जो पके थे उसको हम मांड के आ गए। तो इस तरीके से पहाड़ों में साटी की खेती होती है, और इस तरीके से इसकी मंडाई होती है। तो आपने देख लिया है किस तरीके से मंडाई होती है।